वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए बड़े फैसले। सरकारी अस्पतालों में 2 रोज़ में रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज। तरबियत और रिहर्सल करवाने की हिदायत। CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड का क़याम। हर टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वेंटिलेटर्स की फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म। केथ लैब प्रोजेक्ट तक हार्ट कंसल्टेंट और सर्जन्स की तैनाती लाज़िम करार। मरीजों के इलाज के लिए दूसरे शहर भेजने की पॉलिसी खत्म। अस्पतालों के ऑडिट, सफाई, पार्किंग, मेडिसिन फ्राहमी और शिकायत निज़ाम की बेहतरी के लिए सख्त इकदाम। तमाम फैसलों पर 3 माह के अंदर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ अगस्त में जापान का दौरा करेंगी। 15 से 22 अगस्त तक जापान में कारोबारी मुलाकातें शेड्यूल। सरमाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को दौरे की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। दौरा जापान पंजाब में इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़बूत करने में अहम संग मील करार। सरकारी इदारों के बिजली बिल कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी मनसूबा शुरू। हुकूमत पंजाब ने जर्मन बैंक के ताउन से तवानाई की बचत और माली इस्तेहकाम के लिए ग्रीन एनर्जी मनसूबे का आगाज़ कर दिया। मनसूबे के तहत सूबे के 24 अस्पतालों और 6 दानी स्कूल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। सोलर पैनल्स की मजमूई इस्तेमाल 21.12 मेगावाट होगी, जिससे सालाना तकरीबन 28.1 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जा सकेगी। मनसूबा न सिर्फ सरकारी इदारों के बिजली के बिलों में खातिर को कमी लाएगा, बल्कि माली बोझ कम करके इदारा जाती में इस्तेहकाम में भी अहम किरदार अदा करेगा। आसमान पर सुरमई बादलों ने डेरे डाल दिए। ठंडी हवा चलने से गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। मुरझाए चेहरे खिल उठे। हरबंसपुरा और मनावा के इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे से बारिश का इम्कान है। PTM का कहना है कि मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। आइंदा 2 रोज में बड़े दरिया में पानी के बहाव में नुमायां इजाफे का इम्कान। 8 से 9 जुलाई के दौरान चनाब में मराना के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। दरिया जोहलम में भी 2 रोज के दौरान मंखला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। 7 से 9 जुलाई के दौरान रावी से मुल्हिका नदी नालों में भी पानी का बहाव बढ़ सकता है। दरियाओं और सैलाबी नदी नालों के आसपास रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत। बारिशों से खुश्की का शिकार रावी भी बढ़ने लगा। दरिया में जस्टर के मुकाम पर पानी की आमद 8,098 क्यूसिक रिकॉर्ड। शाटा के मुकाम पर दरिया में पानी का बहाव 6,923 क्यूसिक तक जा पहुंचा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक पानी के बहाव में मज़ीद इजाफे का इम्कान भी मौजूद है। मानसून में खस्ताहाल इमारतें इंसानी जानों के लिए खतरे की घंटी। अंदरून लाहौर समेत शहर के 9 टाउन्स में खस्ताहाल इमारतें मौजूद। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 9 टाउन्स में 84 खस्ताहाल इमारतें मौजूद हैं। दातागंज बख्श टाउन में 42, समनाबाद में 13, शालीमार में 3 और रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक रिहायशियों के सर पर मौत बनकर मंडलाने लगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 पर तामीराती काम के आगाज में वास्ता और इंतजामिया तसब्सुब का शिकार। हुकूमत पंजाब की आवाज़ से हिकमत अमली हाल सामने ला सकी। एक तरफ तामीराती काम तेज करने की हिदायत, दूसरी जानिब मानसून में नई खुदाई पर पाबंदी आयद। वास्ता की इंतजामिया तामीराती काम शुरू करने के लिए पॉलिसी की मुंतज़िर। फेज 2 के तहत वागई, इलामा इकबाल और अजीज भट्टी जोन्स में तरक्याती काम होना थे। मैं 63 को आपके सामने पढ़ देता हूँ, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा पूरे अदारिये लिख दिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा पूरी प्रेस टॉक्स कर दी, तो जरा पढ़ लें और गौर कर लें। मैं भी गौर कर रहा हूं। मेरे पास 30 दिन है, इसके तहत मेरे पास दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। MPs ने दरख्वास्तें दी हैं अपने हकूक की पासदारी के लिए और 63(2) के तहत दी हैं। लिख लें ये अपने पास।
जिसका मैं बार बार कह रहा हूं कि इट इंटेल्स द कॉन्सिक्वेंस। कैसे यार बात करते हैं, जरा सुन ले मुझसे या पढ़ ले जाकर। मैंने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो गार्ड कर रहा हूं इन असेंबलीज के हुर्मत को, इसके हक को। मैं तो इसकी सैंक्टिटी की आवाज उठा रहा हूं। असेंबली को तमाशागाह बनने देंगे, ना किसी को ऐवान में हुल्लड़बाजी की इजाजत देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का दो टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हाउस में गंदे फौज इशारों की इजाजत नहीं दूंगा, किसी के खिलाफ नहीं। ऑपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई ऐसे अंदाज में चलाने का हल्फ उठा रखा है। आर्टिकल 62 और 63 दरअसल आमियत की निशानियां हैं और चाहे तो उन्हें निकाल कर फेंक देना चाहिए। अगर वज़ीर-ए-आज़म को गलत बयानी पर नाहिल किया जा सकता है तो हंगामा राय पर अरकान को क्यों नहीं। पंजाब असेंबली में हंगामा राय पर अपोजिशन के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा। तहरीक इस्तेहकाक हुकूमत के अरकान राना मोहम्मद अरशद और दीगर की जानिब से जमा करवाई गई। मतन में लिखा गया कि बास अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया। हंगामा राय करने वाले अपोजिशन अरकान ने पूरी असेंबली का इस्तेहकाक मशरू किया। विफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारर कहते हैं, एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। वो हाउस के सरबराह हैं, उनके पास इख्तियारात वही हैं जो घर के बड़े के पास हैं। यही वजह है वो ऐवान में दोनों के दरमियान बैठते हैं। हल्फ की पामाली पर स्पीकर के पास इख्तियारात हैं, किसी भी मेंबर को मुअत्तल कर सकें। गाड़ी बच्चे को देने का भयानक अंजाम। शाहतर टाउन में तेज रफ्तारी ने हंसता भंसता घर उजाड़ दिया। तेज रफ्तारी गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाँ बहक, भाई शदीद जख्मी। पुलिस ने कमसिन ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल। मुद्दई के मुताबिक गुज़श्ता रात के भाई अमीन और फरीद के चेहरे की तरफ जा रहे थे, गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में उसका भाई अमीन जाँ बहक और फरीद शदीद जख्मी हुआ। बाकी में दीगर अफराद भी जख्मी हुए। काफ़ी तेज़ इसकी रफ्तार थी। आगे आके फजल अकडेरे कब्रिस्तान के सामने इसने गाड़ी सिटी को हिट किया, जिससे सिटी वाले ने इसके पीछे लगाया। बच्चा घबरा गया। बहुत स्पीड से आ रहा था पीछे से। सुनने में यह है कि पीछे भी इसने 4 आदमी नीचे कुचले हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर में आ गया। तो इधर ये 3-4 बाइकें खड़ी थी ये बार्बर वाले के आगे, तो वो नीचे आई हैं। कुछ ये तार की वजह से बचत हुई है तो गाड़ी रुक गई है, नहीं तो ये जानी नुकसान इसने करते ही जाना था आगे। कमसिन ड्राइवर ने गाड़ी को पहले एक गाड़ी से टकराया। घबराहट में आकर लड़के ने गाड़ी दौड़ा दी। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई। तेज रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिलों को रोनते हुए सिलोन के थड़े से जा टकराई। ऐनी शाहिदीन का मौक़िफ़। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। शाहदर टाउन में हादसे की शिकार गाड़ी निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी की निकली। मुलजिम हाशिर के घर वालों ने भी तहाल राबता न किया। एसपी सिटी बिलाल अहमद बोले, लड़के के वालिद ने उसकी वालिदों को तलाक दे रखी है। बच्चा अपनी नानी के घर में रहता है। गाड़ी बच्चे के मामू की नहीं है। बच्चे के मामू को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वालिदैन को चाहिए कि छोटे बच्चे को मोटरसाइकिल या गाड़ी ना दें। आईजी पंजाब का शाहदर टाउन हादसे का नोटिस। डॉक्टर उस्मान अनवर का कम उम्र ड्राइवर्स की ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर सहारे बरहमी। लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब बोले, कम उम्र ड्राइवर्स को हरगिज सड़कों पर ना आने दिया जाए। सेफ सिटी कैमरों की मदद से कमसिन ड्राइवर्स की निशानदेही की जाए। हादसा की सूरत में कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।